श्री माता वैष्णो देवी प्रसव कटरा के पेज पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत किया जाता है। तमाम दर्शकों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी इस समय हम श्री माता वैष्णो देवी प्रसव कटरा की टीम की तरफ से पहली जो है अपडेट आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं कि जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से जो 102 दिन पहले जो है एक एडवाइजरी जारी की थी कि मां वैष्णो देवी दास शिविर की यात्रा जो है वो 20 दिन के बाद फिर से खोल दी जाएगी। लेकिन आप सभी दर्शकों को मैं ये बता दूं कि अब जो है वो लगातार तेज बारिश के चलते मां वैष्णो देवी के भवन और उनके मार्ग पर जो है लगातार तेज बारिश के चलते जो है फिलहाल श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से जो यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। जिस तरह से लगातार 20 दिन से मां वैष्णो देवी की यात्रा को स्थगित किया गया था, तेज बारिश के चलते जो है फिर से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से अभी एक और एडवाइजरी जारी कर दी है। उसके साफ तौर से लिखा है कि अगले जो आदेश आएंगे तब तक जो है फिलहाल यात्रा को जो है बंद रखा जाएगा। जिस तरह से आज लगभग 19 दिन हो चुके हैं और कल जिस तरह से खोलने का जो है एक प्रेस रिलीज जारी की थी, उसमें साफ तौर से लिखा था कि 20 दिन के बाद मां वैष्णो देवी श्रद्धालुओं के लिए फिर से मां की यात्रा को खोल दिया जाएगा। लेकिन आप सभी को बता दें कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से 5 मिनट पहले जो है एडवाइजरी जारी की जाती है। उस एडवाइजरी पर साफ तौर से ये लिखा है कि लगातार जम्मू कश्मीर में जो तेज बारिश चल रही है, कटरा धर्म नगरी पर मां वैष्णो देवी भवन और मां वैष्णो देवी के ट्रैक पर लगातार तेज बारिश के चलते जो है फिलहाल यात्रा को उसी तरह से आने वाले दिनों तक जो है फिलहाल बंद रखा जाएगा। अगले आदेश तक, जब तक श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से अगला आदेश नहीं आता, तब तक फिलहाल यात्रा जो मां वैष्णो देवी भवन की तरफ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो कल खोल देनी चाहिए थी, लेकिन अब जो है वो कुछ दिनों के लिए फिर से उस तरह से मां की यात्रा जो है फिलहाल बंद रहेगी। ये इस समय की सबसे बड़ी अपडेट जो है आप सभी के साथ हम श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा के माध्यम से पहले जो है वो साझा कर रहे हैं, ताकि हर एक श्रद्धालु जो कल मां के दरबार पर जाने के लिए सोच बनाए बैठा था और तैयारियां जो श्रद्धालुओं के लिए जो जोरों शोरों के साथ लग चुकी थी, तमाम श्रद्धालु मां के दरबार पर जो दर्शन करने के लिए देश विदेशों से यहाँ पर धर्मनगरी कटरा पहुंच चुके थे और कुछ अन्य जो लोकल श्रद्धालु थे वो भी कल मां के दरबार पर जाने के लिए प्रस्थान करने के लिए सोच रहे थे। लेकिन आप सभी को बता दूं कि ये देख रहे हैं कि इस समय श्रद्धालु लगातार मां के दरबार पर दर्शन करने के लिए आ चुके हैं और कहीं ना कहीं जो है एक आस लगाए बैठे थे कि कल, और खुशियां जो उनके चेहरे पर थी कि कल मां के दरबार की यात्रा को जो है फिर से खोला जाएगा। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि इस समय मैं मौजूद हूं कटरा के मुख्य फाउंटेन चौक पर और यहाँ की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वो रथ है और ये वो श्रद्धालु हैं जो लगातार 1 से 1.5 महीने से लगातार अपने घरों से लेकर मां के दरबार के लिए प्रस्थान यहाँ किया था। और उसके बाद जब इनको कल ये पता चला था कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से जो है एडवाइजरी जारी कर दी है कि 14 तारीख को रविवार के दिन पर मां की यात्रा को फिर से 20 दिन के बाद खोल दिया जाएगा। लेकिन आप सभी को बता दें कि कटरा धर्म नगरी और मां वैष्णो देवी भवन और मां वैष्णो देवी के ट्रैक पर लगातार पिछले 24 से 48 घंटों के बीच लगातार तेज बारिश के चलते फिलहाल यात्रा पर उसी तरह से रोक लगाई गई है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से साफ तौर से ये लिखा गया है कि अगले आदेश तक जो है माता रानी की जो यात्रा मां वैष्णो देवी की यात्रा है फिलहाल उसको स्थगित उसी तरह से किया जाएगा। और आप सभी को बता दें कि ये महत्वपूर्ण जानकारी जो है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ट्विटर हैंडल के द्वारा जो है वो दी गई थी और उसमें साफ तौर से ये लिखा गया था कि मां वैष्णो देवी की यात्रा को फिलहाल जो है लगातार तेज बारिश के चलते मां वैष्णो देवी भवन और मां वैष्णो देवी के भवन ट्रैक की बात करें, लगातार तेज बारिश के चलते जो फिलहाल यात्रा को जो उसी तरह से स्थगित किया जाएगा, क्योंकि लगातार तेज बारिश के चलते जो कल यात्रा खुलनी थी, लेकिन आप सभी को बता दें कि तेज बारिश के चलते कल भी जो है माता रानी की यात्रा उसी तरह से बंद रहेगी। और आप सभी को बता दें कि लगातार कटरा धर्मनगरी और मां वैष्णो देवी भवन की बात करें तो लगातार पिछले 24 घंटे से मौसम जो है वो खराब मौसम के चलते कहीं ना कहीं जो पहले एडवाइजरी जारी की थी उसमें साफ तौर से लिखा गया था कि अगर मौसम साफ रहा तो उसके चलते ही श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की द्वारा जो है वो 14 तारीख रविवार को यात्रा खोली जाएगी। लेकिन आप सभी को बता दें कि मौसम जिस तरह से धर्मनगरी कटरा और मां वैष्णो देवी ट्रैक की बात करें, लगातार तेज बारिश जो है वो लगातार 24 घंटे से है, उसके चलते कहीं ना कहीं जो यात्रा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से ये एक अपने ट्विटर हैंडल पर साफ तौर से एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि मां वैष्णो देवी की यात्रा जो कल खुली जानी थी, लेकिन मौसम के खराब चलते जो है फिलहाल उस यात्रा को इसी तरह से अगले आदेश तक जो है फिलहाल यात्रा को उसी तरह से रोक लगी रहेगी। मेरे साथ कुछ श्रद्धालु हैं जो मां वैष्णो देवी धर्मनगरी कटरा दास शिविर पर दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि इस एडवाइजरी से पहले कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के बीच में कोई थोड़ी बहुत खुशियां भी थी कि माता रानी के दरबार जो है लगभग 20 दिन के बाद श्रद्धालुओं के लिए फिर से यात्रा जो है खोली जा रही है। लेकिन अब जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें साफ तौर से एडवाइजरी ये जारी कर दी गई है कि मां के दरबार के जो दर्शन है फिलहाल आने वाले दिनों तक कुछ दिनों तक जो है फिलहाल बंद रहेंगे। सर पहले तो अपना नाम बताइए, कहाँ से आए हैं? हाँ, मेरा नाम उदय है, मैं एक्चुअली बैंगलोर से आया हूँ। बैंगलोर से कितने दिन से दर्शन? हम 2 दिन से वेट कर रहे हैं, हमारा एक्चुअली आज था दर्शन,
सर, जो बुकिंग था। जो पहले प्रेस रिलीज आई थी 2 दिन पहले की 14 तारीख को 14 फरवरी को 14 फरवरी बोल रहे थे, तो हमारा 13 था, तो हम वेट कर रहे थे कि कल हो जाए। कितनी ज्यादा खुशी हुई थी कि बहुत खुशी हुई थी लेकिन हमें। अब जो है 5 से 10 मिनट पहले एक ट्विटर हैंडल पे एक ट्वीट किया गया है शाइन बोर्ड की तरफ से कि मौसम खराब चलते जो है यात्रा को कुछ दिनों तक बंद रहेगा। किस तरह से देखते हैं और कितने दिन तक आप वेट करेंगे कि यात्रा जब खुलेगी तभी दर्शन करके जाएंगे, या 1 से 2 दिन की तरफ यहाँ से आप माता रानी के बिना दर्शन के ही घर वापस जाएंगे? देखिए, ये तो बहुत कठिन सवाल है, तो हम भी 2 दिन से वेट कर रहे हैं। हमारा एक्चुअली मंगलवार को हमारा फ्लाइट है, तो अब देखेंगे और एक दिन। अब कल भी नहीं हुआ तो फिर सर, मैं आपको बता दूं कि माँ वैष्णवी के दरबार के साथ लगते कुछ ऐसे मंदिर हैं, जैसे देवा माई मंदिर है, भूमिका मंदिर है। माता रानी की कहानी व साफ तौर से लिखा है कि किसी कारणवश अगर कोई श्रद्धालु माँ के दरबार पर दर्शन करने नहीं जा पाता है, अगर यात्रा फिलहाल कुछ दिन तक अगर नहीं खुलती है, तो आप देवा माई मंदिर या भूमिका मंदिर पर दर्शन करके वापस जा सकते हैं, ताकि आपके दिल पर कोई कपट ना रह जाए। अच्छा, जरूर जरूर, थैंक यू। ये मेरे साथ कुछ श्रद्धालु है जो बेंगलोर से आए हैं लगातार 2 दिन से यहाँ से। जिस तरह से उन्होंने बताया कि आज शनिवार का दिन है, कल रविवार के दिन पर यात्रा खुलनी थी, लेकिन मौसम खराब के चलते श्री माता वैष्णवी श्राइन बोर्ड की तरफ से ये ट्विटर हैंडल पर साफ तौर से लिख दिया कि आने वाले दिनों तक कुछ दिनों तक जो है फिलहाल यात्रा बंद रहेगी। और ये कुछ श्रद्धालु हैं जो जिनकी जो है ट्यूसडे मंगलवार को जो है एक फ्लाइट है, लेकिन मैंने इन श्रद्धालुओं को बता दिया और इनके साथ साथ जो भी श्रद्धालु धर्मनगरी कटरा आधार शिविर पर है, अगर आप सभी को 1 से 2 दिन पर अगर आपको घर वापसी जाने की अगर आपकी तैयारी है, तो आप कृपया करके कटरा के साथ लगते देवामाई स्थान, जो कि माता रानी का दूसरा स्थान है, जिस तरह से माता रानी की कहानी पर साफ तौर से लिखा है कि किसी कारणवश अगर कोई श्रद्धालु माँ के दरबार पर दर्शन करने नहीं जा पाता है, तमाम जितने श्रद्धालु धर्मनगरी पर जो है वो सभी उन देवामाई स्थान की बात करें जहाँ भूमिका मंदिर, इन ऐसे मंदिरों पर जाके माता रानी के दर्शन करके जा सकते हैं, ताकि किसी भी श्रद्धालु के दिलों पर कोई कपट ना रह जाए। अब उन श्रद्धालुओं से बात करते हैं जो लगातार पिछले उन श्रद्धालुओं से बात करते हैं जो लगातार पिछले 1 से 1.5 महीने तक पैदल यात्रा करके रथ यात्रा करते हुए माँ के दरबार की तरफ यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। और आप देख रहे हैं कि लगातार माँ वैष्णवी की यात्रा करने के लिए कहीं ना खुशियां थी, लेकिन अब जो 5 से 10 मिनट के बाद जो यहाँ पर ट्विटर हैंडल पर जो है साफ तौर पे इसमें बता दिया गया है कि खराब मौसम के चलते जो है यात्रा को फिलहाल आने वाले कुछ दिनों तक जो है फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। श्रद्धालुओं से जानते हैं आखिरकार ये श्रद्धालु जो पैदल यात्रा करके यहाँ पर पहुंचे हैं आने वाले कितने दिनों तक इंतजार करेंगे, क्या उस दिन तक का इंतजार करेंगे जब तक श्री माता वैष्णवी श्राइन बोर्ड की तरफ से ये फैसला ना कर दिया जाए कि आखिरकार माँ वैष्णवी की यात्रा जो है वो कल से आरंभ होगी। लेकिन आप सभी को बता दें, कहीं ना कहीं जहां पर 2 दिन पहले खुशियां हर एक श्रद्धालुओं पर 18 दिन के बाद जाग चुकी थी, लेकिन अब से जो है कुछ दिनों के लिए अब फिर से श्रद्धालुओं के लिए मायूसी भरे चेहरे रहेंगे, क्योंकि जब तक श्री माता वैष्णवी श्राइन बोर्ड की बात करें तो जब तक मौसम साफ नहीं होता तब तक श्रद्धालुओं के लिए यात्रा फिर से शुरुआत नहीं की जाएगी। सर, कल तक पहले तो आप बताइए कि कितनी ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि कल जो है यात्रा खुल रही थी, लेकिन अब 5-10 मिनट पहले एक ट्विटर हैंडल के द्वारा कि मौसम खराब के चलते जो है फिर से यात्रा पर रोक लगा दी गई है। अब कितने दिन तक ये इंतजार करेंगे? तो अभी तो खुशी हो गई थी बाकी अभी कितने दिन बंद रहेगा तो फिर कैसे करेंगे? हमको तो दो महीने हो गए पैदल चलते चलते, तो फिर अब और कितने जाए, यहाँ 2-4 रोज 5 रोज रुक सकते हैं। उधर नवरात्रि भी तो चालू हो रहे, उधर भी तो जाना है, घर पे भी तो। सर, कितने मेंबर्स आए हैं दर्शन? हमारे 50 जन है। 50 जने ये दर्शन करने आए हैं, पैदल यात्रा करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। इनसे जरूर बातचीत करते हैं। जिस तरह से इन्होंने कहा कि अब नवरात्रि भी शुरू हो रहा है। सर, नवरात्रि भी शुरू हो रहा है। कल जिस तरह से यात्रा खुलनी थी, लेकिन अब 10 मिनट पहले श्री माता वैष्णवी श्राइन बोर्ड की तरफ से एक ऑर्डर जारी कर दिया गया है कि खराब मौसम के चलते कल यात्रा नहीं खुलेगी। अब कितने दिनों तक जो है इंतजार किया जाएगा, क्योंकि अब जब तक मौसम साफ नहीं होगा तब तक यात्रा नहीं शुरू होगी? जब तक मौसम, अभी यात्रा बंद हो गई, वापसी ले लिया। तो देखिए अब क्या कह सकते हैं, जब तक माता रानी का दरबार खुलेगा, जब भी खुलेगा तब इंतजार करेंगे। या अभी तक साइन बोर्ड से हम ये कहना चाहते हैं कि जो हम लगातार 12 जुलाई से जो पद यात्रा जो चल रही है, तो ऐसा कोई ऐसा हल निकाल दे हमारे लिए, ताकि हमारे ज्योति माता वहाँ पहुंच जाए और हमारा जो घट स्थापना है जो नवरात्रि की है वो भी हम कर पाए, क्योंकि हम भी आज 2.5 महीने हो चुके, 2 महीने से भी ज्यादा हो चुके, और सब हमारे आधे लोगों की तबीयत भी खराब हो चुकी है। लगभग 2 महीने से पैदल यात्रा करके अखंड ज्योत लेकर माता रानी के दरबार पर दर्शन करने के लिए ये श्रद्धालु, लगभग 50 श्रद्धालु माँ के दरबार पर पैदल यात्रा करते हुए धर्मनगरी कटरा पर कुछ दिन पहले पहुंचे थे और एक आस बनाए बैठे थे कि माता रानी की यात्रा जिस दिन भी खुलेगी हम माँ के दरबार पर दर्शन करने जाएंगे।
2 दिन पहले श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से ये एडवाइजरी जारी कर दी गई थी। तमाम जितने श्रद्धालु जो इंतजार कर रहे थे उनकी इंतजार की कड़ी जो है खत्म हुई। इसके बाद रविवार के दिन 14 सितंबर को जो है फिलहाल श्रद्धालुओं के लिए फिर से यात्रा खोल दी जाएगी। श्रद्धालुओं पर बहुत सारी खुशियां उनके चेहरे पर देखने को मिल रही थी, लेकिन अब खराब मौसम के चलते श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से ट्विटर हैंडल पर यह साफ तौर से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जितने भी श्रद्धालु मां के दरबार पर दर्शन करने के लिए जाना चाहते थे वो सभी अब इंतजार उनको थोड़ा कुछ दिनों तक और करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार खराब मौसम के चलते अब यात्रा को फिलहाल अगले आदेश तक जो है उसको स्थगित कर दिया गया है। जिस तरह से ये श्रद्धालु हैं जो पैदल यात्रा रथ यात्रा लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं, वो जो है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से जो है एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अखंड इनकी जो जोत है उनको मां के दरबार पर तक जो है वो पहुंचा दिया जाए, ताकि इनकी जो यात्रा है वो उस तरह से सफल हो जाए। क्योंकि ये वो श्रद्धालु हैं जो लगातार पिछले 2 से 2.5 महीने से लगातार मां की पैदल यात्रा करते हुए यहाँ पर पहुंचे। ये वो अखंड जोत है जिस जोत पर जो है माता रानी विराजमान रहती है, और कुछ दिनों के बाद माता रानी के पवित्र नवरात्रों की भी जो शुरुआत हो रही है। और साफ तौर से इन श्रद्धालुओं ने जब अपनी पैदल यात्रा शुरू की थी, साफ तौर से ये सोच रखी थी कि माता रानी की जो अखंड जोत है, इस अखंड जोत को जो है नवरात्रि से पहले माता रानी के दरबार तक जो है वहां पर माथा टकाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से जो एक एडवाइजरी जारी कर दी है कि खराब मौसम के चलते मां वैष्णो देवी ट्रैक की बात करें, मां वैष्णो देवी भवन की बात करें, लगातार तेज बारिश के चलते जो है फिलहाल अगले आदेश तक यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की सीईओ से जो है इन श्रद्धालुओं की ये एक रिक्वेस्ट रह रही है कि इनकी अखंड जोत को किसी भी तरह से जो है मां के भवन पर तक जो है पहुंचा दिया जाए, ताकि वहां पर माथा टेकवाने के बाद इनकी यात्रा जो है सफल हो जाए। ये आप श्रद्धालु देख रहे हैं जो लगातार पिछले 2 से 2.5 महीने से लगातार पैदल यात्रा करते हुए मां के दरबार की तरफ जो है प्रस्थान कर रहे थे, और जब बीच रास्ते पर पहुंचे थे तो इनको ये खबरों के माध्यम से जो पता चल गया था कि कटरा धर्म नगरी की यात्रा जो है फिलहाल बंद है। लेकिन उसके चलते भी जो है मां के प्रति जो कितनी आस्था लेकर ये श्रद्धालु मां के दरबार पर दर्शन करने के लिए आए, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड सीईओ जो है इन श्रद्धालुओं के लिए जरूर इनकी सुनवाई करे, ताकि जो इनकी अखंड जोत है, जो माता रानी की अखंड जोत है, इसको माता रानी के भवन तक ले जाया जाए, ताकि नवरात्रों से पहले इनकी यात्रा जो है वो बिल्कुल सफल हो जाए। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है तमाम श्रद्धालुओं को। ये हम अपने श्री माता वैष्णो देवी प्रेस कटरा के पेज के माध्यम से पहले जो है अपडेट आप सभी के साथ साझा कर दी, और इस यात्रा के रिगार्डिंग और भी तमाम जो ऐसी अपडेट्स होंगी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। तो जुड़े रहें आप श्री माता वैष्णो देवी प्रेस कटरा के साथ, मैं अपने सहयोगी हनी सिद्धोत्रा के साथ। जय माता दी। अखंड ज्योत की जय।